दोस्तों नमस्कार। खेरवार भाई लोग अपना पूर्वजों को इतिहास नहीं जानते हैं, अपना इतिहास को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, आपका पूर्वजों का इतिहास क्या है? आपका पूर्वजों को नाम क्या था? आपका पूर्वजों में राजा कौन था? दोस्तों, आप तमाम खेरवार भोक्ता भाई लोग, आप लोग जानते होंगे राजा हरिश्चंद्र को आप तमाम लोग पूर्वज मानते हैं, पुरखा मानते हैं, लेकिन उनका इतिहास के बारे में आप नहीं जानते हैं। उनका सही इतिहास क्या था? बहुत बड़ा खेरवार भोक्ताओं को बहुत बड़ा राजा थे, महान राजा थे। वह राजा को क्या कहा जाता था? किस गुण से प्रसिद्ध थे? वो सत्यवादी राजा कहलाते थे। सत्यवादी के मतलब क्या होता है? हमारे तमाम भाई लोग नहीं समझते हैं कि सत्यवादी के मतलब क्या होता है। सत्यवादी के मतलब होता है सच्चा काम करने वाला, सत्य काम करने वाला। हमारे महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, दुनिया के महान राजा था, दुनिया में सबसे सत्यवादी था, सच्चा काम करने वाला सच्चा इंसान था। किसी के सामने झूठ नहीं बोलता था, किसी के सामने बेईमानी शैतानी के काम नहीं करता था, किसी के सामने झूठ बोल करके काम नहीं करवाता था, ईमानदारी से काम करवाता था, सच्चा दिल से काम करता था, सच्चा दिल से काम करवाता था। अपने राज्य में भारत में सबसे बड़ा राजा थे और भारत के तमाम जनता उनसे खुश रहते थे। और सच्चा काम करने के मतलब सच्चा काम करते थे, इसीलिए उनसे तमाम प्रजा खुश रहते थे, तमाम प्रजा को सेवा करते थे, तमाम प्रजाओं को मदद करते थे, इसीलिए उन्हें सत्यवादी राजा कहा जाता था। सत्य में काम करते थे, सच्चाई काम करते थे, किसी से झूठ नहीं बोलते थे, किसी को ठगते नहीं थे, किसी को लूटते नहीं थे, किसी को झूठ बोल करके कोई काम नहीं करवाते थे। सभी को काम करवाने के बाद सभी को उचित मजदूरी मिलता था, सभी को उचित काम का दाम मिलता था। इसीलिए महाराजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा कहा गया। लेकिन आपके सामने ब्राह्मणों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बताया जाता है। आपके सामने जो इतिहास बताया जाता है, जो कहानी बताया जाता है, वो क्या सच में आपका पूर्वजों ने लिखा है? वह कहानी को आपको पूर्वजों ने बनाया है? नहीं, वह कहानी को ब्राह्मण लोग ही बनाए हैं, ब्राह्मण लोग ही अपने किताब में लिखे हैं। तो ब्राह्मण लोग कभी भारतीय मूल निवासियों को मदद करने का काम नहीं किया, कभी भारतीय मूल निवासी को सच्चा इतिहास बताने का काम नहीं किया। तोड़ मड़ोड़ करके इसमें से उसमें मिला जुला करके और लोगों के मूर्ख बनाने का काम किया है ब्राह्मण लोग। तो आपको सामने जो कहानी सुनाया जाता है कि सत्यवादी राजा थे, इसीलिए वो सपना में देखा कि सपना में हम एक ब्राह्मण को पूरे राजपाट दान कर रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? ये बात सच है? ये बात सच नहीं है, ये बात सरासर झूठ है। सपने में देख करके सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अपने राजपाट को दान नहीं किया था, क्योंकि ऐसा सपना सिर्फ एक ही बार देखा था। आप तमाम भाई लोग सोचिए और समझिए और ब्राह्मणों से पूछिए कि बताइए ब्राह्मण भाई, क्या राजा हरिश्चंद्र जी
एक ही बार सपना देखे थे, सिर्फ अपने राजपाट को दान करने के लिए। सपना में बहुत कुछ लोग देखते हैं, तो सपना में देखने के बाद जो चीज देखते हैं वह काम कर लेते हैं। सपने में लोग बहुत समय बाघ देखते हैं, बाघ दौड़ाता है, भालू दौड़ाता है, नदी आता है, नदी में डूब करके बह जाते हैं, सपने में बहते हैं। उसी प्रकार से तूफान आता है, तूफान में लोग झुलसने लगते हैं। बाघ आता है, बाघ उनको पकड़ करके खा लेता है। तो ब्राह्मण लोग से पूछिए, सपने में क्या बाघ नहीं आया था हरिश्चंद्र राजा के सामने? सपने में क्या सांप नहीं आया था राजा हरिश्चंद्र के सामने? सपने में क्या तूफान नहीं आया था राजा हरिश्चंद्र के सामने? सपने में क्या बाढ़ नहीं आया था, बारिश नहीं आया था? तो उन बारिशों के सामने राजा हरिश्चंद्र जी क्या किए? बाघों के सामने क्या किए? अपना जान को खाने के लिए बाघ को दे दिया। सांप कभी आया होगा डसने के लिए, तो सपना में उठने के बाद क्या वो फिर अपने शरीर को सांपों के दे दिया डसने के लिए? हम सपने में बहुत सपना देखते हैं, सपना में बहुत सपनाते हैं, रात में बहुत सपना देखते हैं। तो यह सपना देख करके और हम काम करने लगे तो क्या एक भी काम कर पाएंगे? ये झूठ मूठ करके ब्राह्मण लोग आपको भरमाते हैं, आपको ठगने के लिए, आपको फुलाते हैं, आपको दुलारते हैं कि ऐसे कहेंगे तो इनके पास बहुत धन संपत्ति है। भोक्ता खिरवार के पास बहुत धन संपत्ति पहले होता था, आज भी धन संपत्ति है। तो ब्राह्मण लोग लूटने के लिए, ठगने के लिए इस तरह से सपना दिखाते हैं, इस तरह से कहानी सुनाते हैं कि इनके पास जो धन संपत्ति है वो सब हमको दान कर दे। इसीलिए सुनाते हैं कि ऐसा हम सुनाएंगे तो ये लोग के अच्छा लगेगा, ये लोग फूलेंगे और ये लोग फूल करके कोहड़ा हो जाएंगे और जितना धन संपत्ति है हमको दान कर देंगे। ऐसे ब्राह्मणों से सावधान रहिए। ये ब्राह्मण तमाम मूल निवासियों को किसी को भी सही इतिहास नहीं बताता है, सभी को इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और चौपट कर दिया है। सही इतिहास नहीं बता करके और झूठा झूठा चीज बता करके धन संपत्ति लूटने का काम किया है। तो राजा हरिश्चंद्र की एक कहानी सच नहीं है, एक कहानी झूठ है, क्योंकि विश्वामित्र जो आ करके आद दिलाया वो सपना देख करके भूल गए थे, और विश्वामित्र आ करके आद दिलाते हैं कि ये राजा आप सपना देखे थे, वह सपना को आप साकार कीजिए। तो ऐसा एक ही सपना क्यों दिखाए? और सपना दिखाना चाहिए ना कि आप सपना में बाघ देखे थे, आप सपना में सांप देखे थे, आप सपना में बाढ़ देखे थे, आप सपना में तूफान देखे थे। तो उन तूफानों के सामने आप चले जाइए और तूफानों से उड़ जाइए, ऐसा क्यों नहीं कहा? तो ये सब झूठ है, ये सब झूठ आपको बरगलाया जाता है, सभी मूल निवासियों को बरगलाया जाता है, और ऐसे बरगला करके आप उनको महान मानने लगते हैं, बड़ा मानने लगते हैं, पुजारी मानने लगते हैं, और उनको अच्छा अच्छा धन संपत्ति दान करने लगते हैं, और आप दान करके गरीब हो जाते हैं। हमारा राजा इसी तरह से दान करके गरीब हुआ, कोई सपना अपना नहीं देखा, और सपना देखने से देख करके वही काम नहीं करता है जो सपना देखा था, समझे ना? तो आप ऐसा मत कीजिए, आप ब्राह्मणों के बात पर मत जाइए, नहीं तो सब धन संपत्ति लूट लेगा। आपके तमाम पूर्वजों को धन संपत्ति लूट लिया है, और जो बच्चा खोचा है वो भी लूटने के लिए लगा हुआ है।
तो इससे सावधान हो जाइए और ब्राह्मणों से कोई काम मत करवाइए। ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण महान नहीं है, ब्राह्मण भगोड़ा आदमी है, जहाँ तहाँ से भागल फिरल आया है हमारे देश में और हमारे देश के संपत्ति लूट करके जिंदा है। आज तक कोई काम ब्राह्मण नहीं करता है, जिंदा कैसे रहता है? तमाम भारतवासियों की कमाई लूट करके खा खा करके जिंदा रहता है और धन संपत्ति बना रहा है। ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलते हैं, चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वीडियो पसंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।